पुण्य प्रदायक दिव्य सुहावनी विजय एकादशी कल्याणी हर संकट को दूर भगाती सत्य पथ की राह दिखाती कलयुग में जो पाप बढ़ाए पुण्य बिना जो भाव में नाए उसके लिए ये व्रत है न्यारा बने नैया जीवन का सहारा। हरे कृष्णा। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजय एकादशी और यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों का प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला है। पवित्र व्रत है। विजय एकादशी परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाता है और साधक को जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता उसके कदमों चूमती है। कल युग में जहाँ पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं वहीं ये एकादशी सद्मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जो इस व्रत को नहीं मानते वे अपने कर्मों को कभी सिद्ध नहीं प्राप्त करते और उन्हें अपने कर्मों में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वही जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं वे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं बल्कि की आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय मिलती है, चाहे वो लौकिक हो या परलौकिक। तो चलिए ऐसी पुण्यदायिनी विजय एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार साल 2025 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा, व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासा का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन रहने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर मैं एक एकादशी की कथा भी अवश्य सुनिए। इस बार फागुन कृष्ण एकादशी तिथि आरंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 पर और इससे पहले दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ली जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन हो तो शनिवार को ही आप पत्ते तोड़ लीजिए और तुलसी में जल अर्पित कर दीजिए। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से शुरू होगा और 6:07 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:56 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:23 पर। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से शुरू होगा और 6:51 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:18 से शुरू होगा और 7:33 तक रहेगा। सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। हो सके तो सुबह की पूजा आप राहु काल से पहले कर लीजिए। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर में 1:45 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्ति एकादशी तिथि का व्रत शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार के ही व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:55 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से शुरू होकर 6:06 तक रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से शुरू होगा और 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 3 बजे से शुरू होगा और 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार की दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय आरंभ हो
जाएगा और शाम के 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त 81 व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत परायण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें।